अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल फ़ैसला दिया है कि हफ़्ते के दिन दोबारा से इजलास बुलाया जाएगा और अदम एतमाद के लिए जो है वो दोबारा से जो है वो वोटिंग करवाई जाएगी। इसमें अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, हम चलते हैं यहाँ मौजूदा आवाम के पास और जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कल सुप्रीम फ़ैसला दिया है कि दोबारा से अदम एतमाद के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। इसमें अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, इसमें इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल मुल्की मफाद को पेश नज़र रखते हुए किया गया है। जो आइनी बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा किया गया था, उस आइनी बहरान को कम करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। ये मुल्की सालमियत कुंद लगाए हुए बैठे थे, ये उन सब की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। कैसे? इस फ़ैसले ने वो लोग जो इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे थे, यहाँ पाकिस्तान के अंदर अलमिया यहाँ ये है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ज़्यादा है यहाँ पे। तो जो तारीख़ी फ़ैसला जस्टिस साहब ने 5 रुकनी काबीना से करवाया है, इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला कल वोटिंग भी होगी, तहरीक में एतमाद पेश होगी और मुल्क जो है ये एक दुरुस्त समझ जाएगा। पहले जो एक ख़ुद साख्ता ही जो फ़ैसले किए गए हैं, एक बिल्कुल प्लांटेड फ़ैसले के डिप्टी स्पीकर साहब ने अनाउंस कर दिया और वज़ीर आज़म साहब ने उसके ऊपर फ़ैसला दे दिया कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएँ। कि तवज्जो से यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा, जो खान साहब ख़ुद बज़ाते ख़ुद अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी जो काबीना है ना, जो उनके साथी हैं, वो उनको लेके बैठ गए हैं कि इलेक्शन में 90 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, हम काबीना जो है वो अपनी नीचे वाला जो अपना तबका है या नीचे वाले लोग हैं वो अच्छे रखेंगे, उनको सोच समझ के टिकटें देंगे तो हमारी काबीना अच्छी बनेगी। अगर अपनी उस बात के ऊपर कायम रहते खान साहब, काबीना उनकी अच्छी होती तो ये दिन कभी भी देखना ना पड़ते। अब गवर्नर साहब को देख लें, 3.5 साल उसको कुछ नज़र नहीं आया। अलीम खान साहब को देख लें, 3.5-4 साल कुछ नहीं, उन्होंने बिल्कुल अपनी सीट को एंजॉय किया है। ठीक है, अब जब थोड़ा सा भी उनके ख़िलाफ़ बात हुई या वो उनके ऊपर कोई चार्ज हुआ है तो साथ ही वो मैदान में कूद पड़े हैं। क्या, क्यों, किस लिए? क्या पहले नज़र नहीं खान साहब आ रहे थे? देखिए, मैं इस वक्त हामी नहीं हूँ, ना खान साहब का हूँ, ना PDM का हूँ, ना नवाज शरीफ का हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। खान साहब को ये असम्बलियाँ तो कल तहलील हो जाएंगी, 100% तहलील हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन खान साहब को जो है वो अपनी काबीना की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सच्चे और सुच्चे ईमानदार लोगों को आगे लाना चाहिए। वो लोग जो इनके हर ज़िला के अंदर इनके बहुत ही जान देने वाले वर्कर मौजूद हैं। मैं साहिवाल के अंदर बहुत अच्छे ऐसे लोग जो बिल्कुल इन पे जान निछावर कर रहे हैं, वो जो PTI के लिए मुखलस दोस्त हैं। उन मुखलस दोस्तों को ये लोग खान साहब आगे लेके आएँ तो देन ही ये कामयाबी हो सकती है, वरना यही कुत्ती चीका जिसको कहते हैं पंजाबी के अंदर, ये कुत्ती चीका ये चलता रहेगा, क्योंकि खान साहब के अपनी काबीना जो के बंदे ठीक नहीं हैं। जी, मुझे ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे कि नहीं? जहाँ तक मेरी नाक़िसुल अक़ल काम करती है, मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि वो ईद के बाद आ रहे हैं और वो आएंगे भी इस्लामाबाद, या उनका जो जहाज़ लैंड करेगा पेशावर या इस्लामाबाद में, और काफ़ी लोगों के साथ जो है वो एक जुलूस की सूरत में, यानी कि एक रैली की सूरत में वो उनको वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेकर आएंगी आवाम। देखिए, वो आएंगे उस वक्त जब उनकी बीमारी ख़त्म होगी। वो बीमारी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक खान साहब मौजूद हैं। उनके ऊपर बहुत बड़े चार्जशीट हैं, करप्शन है, चोरी के इल्ज़ामात हैं, जो कि मुबीना तौर पे लगे। हमें भी पता है, आवाम को पता है कि वो सब झूठ है।
लेकिन खान साहब ने अभी तक कुछ नहीं किया है। खान साहब का अगर देखा जाए तो खान साहब ने बहुत से वादे किए थे आवाम के साथ, जैसा कि आप देख लें, मेन ही देख लें कि 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे। तो आप मुझे ये बताएं वो घर कहाँ हैं, वो नौकरियां कहाँ पे हैं? इतने नौजवान पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हाथों में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, तो कहाँ है? कारोबार तबाह हो गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, खान साहब जो है ना वो यू टर्न बोल लेते हैं। खान साहब ने आवाम के साथ ये वादा किया था कि नौकरियां भी देंगे, घर भी देंगे, लेकिन वो सारा बीच में है, कोरोना आ गया। कोरोना के क्राइसिस से आवाम निकली। आपको पता कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना था, ठीक है। अगर इसी हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएं तो उम्मीद है कि खान साहब इस आवाम के बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन इसमें कोरोना तो नहीं ना कहता कि जो है कि अपने वादों से मुकर जाओ। कोरोना तो आया, कोरोना तो सारा 1.5 साल रहा है, लेकिन जो उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 साल उन्होंने गुजारे हैं वो टाइम तो उन्होंने ज़ाया किए। नहीं, ज़ाया नहीं आप कहेंगे। देखिए, आप देखें चीज़ों, आप देखें पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो 2-2.5 साल कोरोना रहा है। 2-2.5 साल हर मुल्क की मैशत जो है वो तबाही के दाने पर पहुंची है। इसमें कोई नहीं, आप जो है वो चेक कर लें, फिगर चेक कर लें। अब खान साहब की दौरे हुकूमत में कोरोना आया, ये बड़ी बीमारी थी जिसमें पूरी दुनिया ने इसका मुकाबला किया। अब इसको ये कहना कि जो है वो कम अरसा नहीं। अब देखिए, मुल्क कारोबार तबाह हो गए, लोगों के कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए। तो अब इसी तरह है ना कि अब वो कोरोना की तरफ आवाम को बीमारी से बचाएँगे या ये बाकी काम करेंगे। कहते थे कि तब्दीली आएगी, तो कहाँ है तब्दीली? ये तब्दीली है, उनकी रियासत मदीना बनाना था उन्होंने पाकिस्तान। देखिए, रियासत मदीना तो देखिए है, देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जो मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। तो ये तब्दीली नहीं है, ये अच्छा कदम नहीं है। अब एक उन्होंने अमेरिका की जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात किया, ये तब्दीली नज़र नहीं आई, ठीक है। और ये इतनी जो बड़ी बड़ी जमातें हैं जिनके बड़े बड़े बैंक, वो सारे वो जो कल तक कहते थे कि मैं ज़रदारी को सड़कों पे घसीटूँगा, मैं इसको ये कर दूँगा, और सारे वो चोर इकट्ठे हुए हैं। तो ये तब्दीली नहीं नज़र आई आपको? आप कह रहे हैं कि ये तब्दीली है? जी, यही तब्दीली है। खान साहब ने 3 शादियाँ कर ली, तब्दीली नहीं है। अच्छा, ये तब्दीली है। ये आवाम को मैसेज दिया है कि देखो, जिस तरह मैंने, देखो कोई भी हुक्मरान होता है ना, तो वो आवाम उसकी पैरोकार होती है, उसके पीछे चलते हैं कि हमने ये हमारा हुक्मरान ऐसा है तो हमने उसके पीछे उसकी ताबेदारी करनी, जो वो काम कर रहा है हमने वही काम करना है, ठीक है। इसी तरह खान साहब ने 3 शादियाँ की है, तो हर बंदे को 3-3 शादियाँ करनी चाहिए। आपने कितनी कर ली हैं? आमिर लियाकत साहब ने कितनी शादियाँ कर ली? देखो, वो उसका पैरोकार था, आमिर लियाकत साहब, ठीक है। मुफ्ती कभी कितने आलिम दीन है, ठीक है। इसलिए हमारी आवाम को भी जो है शादियों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं, आपका कहना ये है कि ये शादियों को उन्होंने ला के, तो उन्होंने ये रियासत मदीना बनाया, ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया उन्होंने। मेरी बात, रियासत मदीना में एक बेवा के साथ भी शादी की जाती थी। रियासत मदीना में कोई यतीम बच्ची थी, उसका भी ख्याल रखा जाता था। और कोई एक घर के अंदर 5 बच्चियाँ हैं तो उन अपने सहाबा कराम से उनकी शादियाँ करवाई जाती थी। रियासत मदीना में ये होता था। तो लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की तादाद कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा हो गई हुई है। तो इसलिए हमारे नौजवानों को, नौजवान लड़कों को आगे आना चाहिए। 2-2, 3-3 शादियाँ करनी चाहिए, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपनी किस्मत, अपना मुकद्दर खाना है, अल्लाह ताला रिज़्क देता है। टाइम अगर आप पेट्रोल का रेट देखें, पेट्रोल का रेट जो है वो 150 है इस टाइम, और बाकी भी आप चीज़ें देखें तो उनके भी रेट जो है आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो खान साहब, आवाम का कहना है कि खान साहब ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनको तब्दीली के नारे लगाकर जो है उनको गरीब, अमीर क्या किसी ने होना, जो अमीर थे वो भी गरीब तबके में चले गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप आज से कुछ 2-3 साल पहले आपको देखे तो बिल्कुल स्मार्ट थी, अब हेल्दी होगी। खान साहब के दौर में अब हेल्दी हुई हैं, मोटी होगी, खाती हैं तो हेल्दी हुई हैं ना। तो वो मैं अपने पैसे खर्च करती हूँ ना। अब खान साहब और भी महंगाई कर लेना, उसके पैरोकार, खान साहब के पैरोकार कहते हैं कि हम अफोर्ड कर लेंगे। यानी आपके पास गाड़ी है, आपने किस में दिलवाना है, मोटरसाइकिल है, क्या चीज़ है आपके अंदर, आपके पास कुछ चीज़ है?
देखिए मेरी बात सुने, वो तो मजबूरी है ना कि नहीं, गाड़ी आपके रखी हुई तो उसमें मेरी तो बात सुने, आपके पेट्रोल पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, किसके अंदर पेट्रोल डलवाना आपने मुझे ये नहीं, बताओ। मैं मेरा ना कहें तो आप फिर आप क्यों आवाम। पेट्रोल का रोला डाल, जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है तो। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो रोला डालें आप, महंगाई होगी छोड़ दें, कपड़े पहनना छोड़ दें, महंगाई होगी छोड़ें आप, खाना पीना छोड़ दें। क्या आपने आवाम तो जी नाज़रीन, ये आपको एक मेरे सवालों का जवाब जो क्यों नहीं दे रही आप, छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग, छोड़ दें आप छोड़। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि हमारे साथ एक शहरी मौजूद था, वो बहुत ही जो कि खड़ूस किस्म का, कहते हैं ना कि खड़ूस, असल खड़ूस, इस किस्म का शहरी मौजूद था। तो उसने किस तरह से बात थी कैसी और जवाब किस तरह से वो लेकर गया, और मेरा नहीं ख्याल कि उसने जो है कि कोई ठीक तरह से बात की। तो नाज़रीन, इसके कमेंट्स जो हैं वो आपने हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर देने हैं कि जो सवाल उससे किया गया उसने उसके मुताबिक जवाब दिया या नहीं दिया। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।